मैं देख रहा हूँ। अचानक ऐसा क्या हुआ कि देहरादून को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आई। किसी को भी कहीं पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी। क्यों धारा 163 लगा दी गई? क्या कुछ बड़ा होने वाला था राजधानी में? कोई साजिश का इनपुट मिला होगा खुफिया एजेंसियों को? कि आज यहाँ पर बेरोजगारों की धारा लागू है। आज यहाँ वो तस्वीर बताने के लिए आया हूं दोस्तों, क्यों अचानक पुलिस के पहरे में आ गई राजधानी देहरादून। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, 3 तस्वीरों से शुरुआत कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, ये 3 तस्वीरें ही वजह बताई गई देहरादून को छावनी में तब्दील करने की, जहां हर तरफ इंसाफ की मांग दिखाई दी, कानून व्यवस्था पर सवाल सुनाई दिए और नकल माफिया को लेकर खूब हो हल्ला हुआ बल। सीधे कहूं तो देहरादून की सड़कों पर एक बार फिर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने और कूच करने का ऐलान हो गया। लेकिन यह अकेला प्रदर्शन नहीं था दोस्तों। रोजगार को लेकर परीक्षा देने वाले बेरोजगार युवा भी आक्रोशित हैं। बेरोजगार युवा पेपर लीक के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं तो टिहरी में पुलिस की मनमानी के खिलाफ यूकेडी का प्रदर्शन। इन 3 मोर्चों पर फैले ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर में देहरादून को छावनी में तब्दील कर दिया गया। खबर बेहद अहम है दोस्तों, अपने उत्तराखंड में क्या हो रहा है, इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें। दोस्तों, राजधानी में राजनीतिक और सामाजिक उबाल के दौर में ये तस्वीरें आई हैं बल। यहां पर इस दौर से गुजर रही है बल राजधानी, जहां एक तरफ यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवा भर्ती परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ हल्ला बोलते दिखाई दिए। इसके साथ ही टिहरी पुलिस लगातार चर्चाओं में है अपनी कार्यशैली को लेकर, अपनी कार्यप्रणाली को लेकर। इसके खिलाफ यूकेडी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस तरह एक साथ 3 विरोध प्रदर्शन ने देहरादून सड़कों को जाम कर दिया, देहरादून को छावनी में तब्दील कर दिया। तो एक एक कर तस्वीर को बता रहा हूं, देखिए दगड़ियों, समझिएगा। दगड़ियों, निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में लगातार उनकी और जनता की अवहेलना हो रही है। डोभाल ने कहा कि नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है और मनमर्जी पर उतारू है। इस अवहेलना और उपेक्षा के खिलाफ विधायक और उनके समर्थक देहरादून पहुंच गए और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कर दिया। अरे यहाँ पे बिल्कुल धरना, माननीय मुख्यमंत्री के आवास तक हम ये धरना करेंगे और उसके बाद हम, अगर मुख्यमंत्री नहीं चेते, नहीं सुधरे, तो हम इसके बाद ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर भी इस धरने को आगे करेंगे। उधर डोभाल के भाई नगर पालिका बरकोट के अध्यक्ष विनोद डोभाल ने भी सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगा दिया। प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोकने की पूरी कोशिश हुई दोस्तों, लेकिन उन्होंने पैदल मार्च किया और विरोध जताया। आज आप लोग भारी संख्या में देहरादून पहुंचे हैं। देख के क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है चीजों को लेकर। क्या हुआ कि जब से सरकार का गठन हुआ है 2022 में, तब से हमारा जो साथ था, हमारे बड़े भाई जो संजय डोभाल हैं, यमुनोत्री के विधायक, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है वर्तमान सरकार को, चाहे वो उनकी राज्यसभा की कभी बात हो या राष्ट्रपति का चुनाव की बात हो। इधर बेरोजगार युवाओं ने भर्ती परीक्षा के लेकर, पेपर लीक के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की दोस्तों। सैकड़ों युवा देहरादून के परेड मैदान में जमा होकर सीबीआई जांच की मांग करते दिखाई दिए। युवाओं का आरोप है कि सरकार नौकरशाही, नकल माफिया से मिलकर चल रही है। बल ये प्रदर्शन युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश था कि वे अपनी मांगों को लेकर कितने संगठित हैं, सशक्त हैं। सरकार के लिए ये चुनौती दिखी, पुलिस के लिए ये चुनौती दिखी कि वह समय रहते इस मामले को गंभीरता से लें, युवाओं को न्याय दिलाया जाए। 2 मामलों को दोस्तों आपने देखा और समझा होगा। अब आता हूं तीसरे मामले की तरफ। तीसरा मोर्चा टिहरी पुलिस के खिलाफ था, उत्तराखंड क्रांति दल का था और प्रदर्शन भी। यह प्रदर्शन पुलिस की कथित मनमानी और प्रशासनिक दमन के खिलाफ बताया गया। यूकेडी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में ला दिया, सवालों के घेरे में ला दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। लेकिन प्रदर्शन उतना उग्र दिखाई नहीं दिया, आवाज उतनी बुलंद नहीं थी इस प्रदर्शन की। मैचअप हो गया था, मिक्सअप हो गया था, पैचअप हो गया था। क्या पैचअप इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, कई प्रदर्शन एक साथ हो गए तो छाप उस तरह की छोड़ नहीं पाए। लेकिन राजधानी का माहौल तो गर्म दिखाई दिया दोस्तों। पुलिस के लिए
कई सारी चुनौतियां एक साथ खड़ी होकर सामने थी। तो इन तीनों प्रदर्शन के कारण देहरादून की मुख्य सड़कों पर थोड़ा जाम, पूरे शहर का माहौल दिखता ही है तनावपूर्ण था। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की, हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। देहरादून में चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर न केवल सरकार के लिए गंभीर चेतावनी, बल्कि प्रशासन और नौकरशाही के लिए भी एक आईना दिखाई दिया। यमुनोत्री से लेकर बेरोजगार युवाओं तक दोस्तों, पुलिस के खिलाफ उठ रही आवाजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जनता अब अपनी समस्याओं को लेकर चुप नहीं रहने वाली है। ऐसा ही दिखता है। सरकार और प्रशासन के लिए जरूरी है कि वो इन मुद्दों को समझे, जनता की मांगों को गंभीरता से लिया जाए, तत्काल कार्रवाई हो, वरना ये प्रदर्शन और भी तेज हो सकता है, बड़े पैमाने पर हो सकता है, जो उत्तराखंड की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। तो ऐसा करना क्यों है दोस्तों? बेहतरीन सरकार उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही है। बीजेपी वाले ठोक बजाकर कहते हैं कि धाकड़ सरकार। ऐसे में इन प्रदर्शनों के लिए प्रदेश में कहीं जगह है क्या? राजधानी देहरादून में कहीं जगह है क्या? समस्याएं क्या हैं? परेशानी क्या है लोगों की? कि एक परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा जब परीक्षा केंद्र पर जाते हैं, परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, कुछ ही घंटे बाद पेपर लीक हो जाता है। यह समस्या है। टिहरी में एक युवा, एक नौजवान पुलिस की प्रताड़ना की शिकायत करता है, पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलता है। परेशानी यह है कि वो उन पुलिस वालों की जांच पड़ताल कुछ पुलिस वाले ही कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराइए। तीसरा मामला डोभाल साहब, यमुनोत्री विधायक। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कई विधायक मोर्चा खोले हुए सरकार के खिलाफ। हरीश धामी को अभी देखा था, अब डोभाल साहब आ गए यमुनोत्री से। ये निर्दलीय हैं और कुछ बीजेपी के ही लोगों ने इससे पहले तमाम सवाल उठाए। इन सब के बीच सबसे ज्यादा असर, दबाव पड़ता किसी पर दिखा है तो राजधानी देहरादून पर दिखा है दोस्तों। अब इसे आप किस तरीके से समझें वो आप पर निर्भर है। दबाव का मतलब दबाव होता है। सरकार सिस्टम भी यहीं बैठता है, आप समझिएगा, समझ गए होंगे। वैसे क्या कहेंगे इस खबर को लेकर आप कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ये बताइएगा कि पूरे उत्तराखंड में ये चल क्या रहा है, भला ऐसे कैसे चलेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। कि आज यहाँ पर बेरोजगारों की धारा लागू, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ